दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थर्न स्टार कैपिटल आईपीओ और वेस्टर्न कैरियर आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्थर्न स्टार कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 16 सितंबर को यानी कि मंडे को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 263 है और 57 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 777 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। नॉर्थर्न आर कैपिटल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 116.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 242.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो शानदार डिमांड है, यानी कि इस आईपीओ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ से ज़्यादा टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 147.41 टाइम, इसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 160.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 121.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि एचएनआईएस और क्यूआईबीएस इन दोनों की ओर से ही देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 31.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 52,03,893 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 31 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 31-32 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो आईपीओ का साइज भी छोटा है और जिस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें से अकेले क्यूआईबीएस ने ही 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है। एचएनआईएस पोर्शन में देखें तो 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें से बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 4,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स ने आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है, तो हर पोर्शन में आखिरी दिन डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ 777 करोड़ का है और आईपीओ में अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर सब्सक्रिप्शन है। आईपीओ 116 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो 117 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अप्लाई किया है तो आपने कितने लॉट लगाए हैं और कितने डीमेट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है? इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 23 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और लिस्टिंग 24 सितंबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। नॉर्थर्न स्टार कैपिटल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो बीच में इसका प्रीमियम जहां 130 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, फिर से 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 57 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,835 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 59% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो चलिए वेस्टर्न कैरियर आईपीओ को भी देख लेते हैं। वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 13 सितंबर को ही ओपन हुआ है और ये 19 सितंबर को यानी कि आज क्लोज हुआ है, तो ये आईपीओ 5 दिन के लिए ओपन था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 172 है और 87 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 492.83 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। वेस्टर्न कैरियर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 31.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 28.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 47.57 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 41.65 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 56.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है,
तो यहाँ पर HNIs की ओर से तो बढ़िया डिमांड है, लेकिन QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस IPO में जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो QIBs की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और आज आपने देखा भी कि आखिरी दिन QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और IPO 28.81 टाइम ही सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन को देखें तो 26.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन IPO में 28,52,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन 26 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 26-27 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस IPO में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो IPO देखें तो 500 करोड़ से भी कम का देखने को मिला, यानी कि 493 करोड़ के अराउंड IPO था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें डिमांड नहीं आई है। और अगर IPO में QIBs की ओर से डिमांड नहीं आती है तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव नहीं होती है। IPO में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो IPO में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वैसे यहाँ पर QIBs की ओर से देखें तो ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, 2,800 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि QIBs ने यहाँ पर बहुत ही कम पैसा लगाया है। HNIs पोर्शन में देखें तो 3,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग HNIs की ओर से 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से IPO में 1,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से बात करें तो रिटेलर्स की ओर से IPO में 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो रिटेलर्स की ओर से ही लगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन ये IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO का भी अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर ही है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 23 सितंबर है, क्रिएटिव डेट भी 23 सितंबर है और IPO की लिस्टिंग 24 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। वेस्टर्न कैरियर इंडिया IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस IPO के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर देखने को मिला वो गिरकर आधा हो चुका है और प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 87 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 2,175 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14.5% के राउंड देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरह से IPO में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि आखिरी दिन भी QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो इस IPO से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आपने इस IPO में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज आपने किस IPO में अप्लाई किया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।